हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेंटोर वर्गांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन चैनल पर। आज मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। जब मैं ये सेशन डिजाइन कर रहा था तो मेरा ये प्लान था कि आप लोगों के लिए क्या गिफ्ट दूं। तो मैं आप लोगों के लिए सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम सर्वर्स के बारे में डिटेलिंग में जानेंगे, एक एक सर्वर्स के बारे में जानेंगे। और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जब मैं सीरीज डिजाइन कर रहा था तो मैंने सोचा इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आप सभी के लिए, क्या बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप ये कंप्लीट सीरीज को देखेंगे तो ये दो ऑडियंस के लिए होने वाली है। सबसे पहली ऑडियंस है मेरी वो जिन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली या तो बैचलर्स कंप्लीट किया है या कंप्लीट करने वाले हैं और चाहते हैं वो लोग अपना आईटी के अंदर करियर स्टार्ट करना। माइट बी दे आर नॉट गुड इन सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, वो नहीं पसंद करते हैं कि पाइथन पे किस तरीके से काम करना है या किसी और लैंग्वेज पे, राइट। तो ऐसे केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स के अंदर आपको प्रोग्रामिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। ट्रस्ट मी, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कोर्स होने वाला है। तो आप लोग इस कोर्स को देख सकते हैं और यहां से ये कंप्लीट सीरीज कोर्स करने के बाद इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, राइट। सेकंड जो मेरा टारगेट है और नंबर जो ऑफ ऑडियंस है, वो ऑडियंस है जो वर्किंग प्रोफेशनल है। उन लोगों के लिए सीरीज खास होने वाली है। रीजन बीइंग, जब हम कंपनी के अंदर काम करते हैं तो हमें डेली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती डिफरेंट टेक्नोलॉजी के सर्वर्स पे वर्क करने के लिए। लाइक अगर मैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क कर रहा हूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में बात कर रहा हूं या क्लाउड पर इंट्रा आईडी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, या फिर अगर मैं कोई और डेटाबेस यूज कर रहा हूं जहां पर मैं यूजर मैनेजमेंट करता हूं तो वहां पर मैं यूजर्स क्रिएट कर रहा हूं, है ना। लेकिन अगर अपार्ट ऑफ दैट अगर मैं बात करता हूं कि किस तरीके से वीपीएन सर्वर वर्क करता है, किस तरीके से आपका सीए सर्वर काम करता है, किस तरीके से आप वेब होस्टिंग करते हैं आईएएस के थ्रू, या फिर अगर आपने प्रिंट सर्वर सेटअप करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो प्रिंट सर्वर्स किस तरीके से हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस कंप्लीट सीरीज के अंदर जानेंगे, राइट। तो ये जो कंप्लीट सीरीज है दोनों ऑडियंस के लिए होने वाली है, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या अभी जस्ट करियर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो मेरा पहला एजेंडा और पहला ऑब्जेक्टिव इस कंप्लीट सीरीज के लिए ये है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से हम ये वर्क करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो ये पूरा का पूरा सेशन अनकट सीन्स होंगे। अनकट सीन्स से मतलब मेरा ये है कि मैंने काफी सारे YouTube पे और भी चैनल्स पर वीडियोस देखी है जहां पर अक्सर यूट्यूबर्स क्या करते हैं या ट्रेनर्स क्या करते हैं, जहां पे कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो उस सेशन को कट कर देते हैं और कट करने के बाद आगे वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं और चीजें स्टार्ट कर देते हैं और आपको पूरा कंप्लीट कर दिखा देते हैं सेशन। लेकिन जब आप खुद करने बैठते हैं तो आपको इश्यूज आ जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं रियल एनवायरनमेंट में जब काम कर रहा हूं, अगर कोई इश्यूज आएंगे तो उन इश्यूज के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम उनको इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर और ट्रबल शूट कर सकते हैं, राइट। तो आई बिलीव कि मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाली है सेशंस। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव जब मेरा ये चीजें मैं डिजाइन कर रहा था तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों चाहेंगे कि मैं हैंड्स ऑन कैसे करूं। मैं से मतलब आप लोग कैसे इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए इनिशियली अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास पर्सनल लैपटॉप या डेस्कटॉप है जिसमें 16 GB ऑफ रैम है तो आप काफी सारी लैब्स कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि 80% लैब्स आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लैब्स हमारी ऐसी होंगी जहां पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। अराउंड 32 GB रैम के आसपास अप्रोक्स मुझे रिसोर्स चाहिए, यानी कि एक ऐसा लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए या वर्क स्टेशन चाहिए जिस पर वो लैब्स आप कर पाएंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जो हमारे सर्वर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, राइट। तो ऑन एन एवरेज 16 GB से 32 GB रैम की कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। मेरे पास ये जो मैं पूरी की पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं इसके लिए मेरे पास तो थोड़ा सा रिसोर्सेज ज्यादा है। तो मैंने जिस सर्वर पर ये लैब्स करी है उसमें 64 GB रैम इंस्टॉल है। तो मैं एक एक चीजें दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वो सेटअप कर सकते हैं, राइट। तीसरा और मेन एजेंडा, इस सीरीज को करने के बाद आपका बेनिफिट क्या होने वाला है। सो बेनिफिट ये होने वाला है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि हम डेली हर टेक्नोलॉजी पे, हर सर्विस पे वर्क नहीं करते हैं। एक जैसे टिकट्स पे या चेंजेस पे हम ज्यादातर वर्क करते हैं। जो बंदे पैचिंग कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट डेली पैचिंग कर रहे हैं, चाहे वो मंथली हो गया या ईयरली हो गया, बस वो पैचिंग ही कर रहे हैं।
उनके पास किसी और तरीके का टास्क नहीं आ रहा। जो बंदे आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में बैठे हैं वो यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं जब कोई ऑन बोर्डिंग होती है या ऑफ बोर्डिंग होती है। तो सारी की सारी चीजें ये हम जानेंगे इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, राइट? तो जल्दी मिलते हैं अपने सेशन के अंदर। और मैं जब भी ये सेशन आप लोगों के लिए बना रहा हूं, आप मुझे कमेंट कर भी बता सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक सर्वर से रिलेटेड सेशन आप पहले चाहते हैं तो मैं वो भी बताऊंगा, राइट? और ये जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। वीक में आपको 2 दिन वीडियो जरूर मिलेगा, यानी कि 2 सेशंस जरूर आने वाले हैं। साथ साथ अभी मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं एवरी सैटरडे 8 PM यानी कि नाइट के अंदर मैं आप लोगों के साथ लाइव कनेक्ट होऊंगा, जहां पर अगर आपके पास कोई चैलेंजेस है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, करियर से रिलेटेड अगर आप कुछ प्लान करना चाह रहे हैं तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो मैं लाइव भी आपके साथ मिलूंगा और आपसे बातचीत करूंगा। उम्मीद करता हूं बड़ा मजा आने वाला है मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट करने में। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक एक ही मैसेज आपको कन्वे करूंगा, लर्न, अर्न एंड ग्रो।